जब आप किताबों के बारे में सोचते हैं तो क्या दिमाग में आता है? शायद हैरी पॉटर, गबन, बाइबल या फिर भगवद गीता। पर कभी आपने उन किताबों के बारे में सुना है जो भविष्य में क्या घटने वाला है बताती हैं? या फिर उस किताब के बारे में जिसमें जादुई मंत्र हैं? इस वीडियो में हम ऐसी ही रहस्यमय किताबों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। द डेड स्क्रॉल्स डेड सी से थोड़ी दूर कुमरान की गुफाओं में 1947 से 1956 के बीच में मिले थे। कुमरान की गुफाओं में 500 से भी ज्यादा हस्तलिपि मिली हैं और ये सारी की सारी 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। साथ ही डेड सी स्क्रॉल में से एक स्क्रॉल में 64 ऐसी जगहों का नक्शा है जहां कीमती खजाना दफन है। द रोनिक कोडेक्स एक 440 पन्ने की किताब है जिसमें से आज तक एक भी पन्ने की व्याख्या नहीं हो पाई है। द रोनिक कोडेक्स 1800 में हंगरी में मिली थी। कहा जाता है कि ये काउंट गुस्ताव बैथनी के पुस्तकालय का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने ये और अपनी बाकी पुस्तकालय की किताबों को हंगेरियन अकेडमी ऑफ साइंसेस को दान में दे दिया। आज तक किसी को नहीं पता ये किताब किसने लिखी थी और इस किताब में लिखा गया है। माना जाता है ये एक पुरानी हंगेरियन लिपि है क्योंकि ये भी दाएं से बाएं लिखी हुई है। सबसे रहस्यमय बात इस किताब की यह है कि इसमें हर एक पन्ने में एक नया अल्फाबेट देखने को मिलता है। द बीएलए साइफर्स को बीएलए पेपर्स भी कहा जाता है। ये किताब 3 साइफर टेक्स्ट का संग्रह है। इसमें से एक टेक्स्ट में उस जगह का रास्ता बताया गया है जहां 63 US मिलियन डॉलर का सोने चांदी का खजाना दफन है। पहले टेक्स्ट में खजाने की जगह का रास्ता, दूसरे टेक्स्ट में खजाना और तीसरे में खजाने के मालिकों के बारे में बताया गया है। कहा जाता है ये खजाना थॉमस जे बीएलए नाम के आदमी ने 1820 में वर्जीनिया के एक शहर बेडफोर्ड काउंटी में छिपाया था। आज तक कोई भी थॉमस जे बीएलए के तीनों टेक्स्ट को सुलझा नहीं पाया है। द ग्रेट ओमार बुक, वैसे तो इसका असली नाम रुबैया ऑफ ओमार खयाम है। कहा जाता है जो भी इस किताब को छूता है वो अभिशापित हो जाता है। 1901 में सांगोर्स्की नाम की कंपनी को इसकी बाइंडिंग का काम सौंपा गया था, जिन्होंने इस किताब की बाइंडिंग सोने और हीरे से करी थी। टाइटैनिक जहाज में इस किताब को रखकर ले जाया जा रहा था, लेकिन टाइटैनिक के डूबने के साथ ही ये किताब भी अटलांटिक ओशन में डूब गई। इस घटना के बाद इस किताब की एक और कॉपी बनाई गई जिसे एक सुरक्षित तिजोरी में रख दिया गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में लंदन में हुई भारी बमबारी में तिजोरी के साथ साथ ये किताब भी नष्ट हो गई। उसके बाद स्टैनली ब्रे ने ओमार खयाम की तीसरी कॉपी बनाई जो आज के दिन ब्रिटिश लाइब्रेरी में है। द पोपुल वू एक महत्वपूर्ण किताब है जो मायन सिविलाइजेशन, वहाँ के लोगों और रीति रिवाजों के बारे में बताती है। इसे बुक ऑफ पीपल भी कहा जाता है। माना जाता है ये किताब 1544 से 1558 के बीच में लिखी गई थी। सबसे पहले ये किताब 18वीं सदी में फ्रांसिस्को जिमेनेज को ग्वाटेमाला में मिली थी। इन्होंने इस किताब की कॉपी बनाई जिसे स्पेनिश भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। ये किताब अब शिकागो की न्यूबेरी लाइब्रेरी में मौजूद है। द प्रोफेसीज ऑफ नोस्ट्राडामस, कहा जाता है इस किताब ने पहले से ही दुनिया में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर दी थी, चाहे वो नेपोलियन का उत्थान हो, एडोल्फ हिटलर का राज हो या फिर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ हमला। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि नोस्ट्राडामस ने ये किताब 400 साल पहले लिखी थी। द रीप्ली स्क्रॉल बुक, रीप्ली स्क्रॉल एक रसायन बनाने वाली किताब है जो सर जॉर्ज रीप्ली ने लिखी थी। इस किताब में अनेक प्रकार के रसायन बनाने की विधि दी गई है, और जो बात इस किताब को रहस्यमय बनाती है वो है कि जॉर्ज रीप्ली ने इस किताब में फिलोसोफर स्टोन बनाने की विधि दी है। फिलोसोफर स्टोन वो पत्थर होता है जिसे छुआते ही लोहे की वस्तु सोने में बदल जाती है। साथ ही ये भी कहा जाता है फिलोसोफर स्टोन के इस्तेमाल से इंसान को अमर भी करा जा सकता है। लोगों का तो यहाँ तक मानना था कि जॉर्ज रीप्ली ने अपने को अमर कर लिया था, लेकिन इतिहासकार कहते हैं रीप्ली की मौत 1490 में हो गई थी। सच क्या है कोई नहीं जानता। द बुक ऑफ सोएगा, द बुक ऑफ सोएगा को अल्डोरिया के नाम से भी जाना जाता है।
कहते हैं इस किताब को दुनिया के सबसे पहले मानव एडम को खुद एंजल्स ऑफ गॉड ने दिया था। इस किताब में 40,000 अक्षर हैं जिन्हें अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। द बुक ऑफ सोएगा में कुल 119 पेज हैं, जिसमें जादुई मंत्र से लेकर खगोल तक की जरूरी बातें लिखी हुई हैं। इस किताब के मालिक क्वीन एलिजाबेथ जॉन डी थे, लेकिन जॉन डी की मौत के बाद ये किताब अचानक से गायब हो गई। सबसे अद्भुत बात तो ये हुई कि 1994 में अचानक से इसकी 2 कॉपीज मिली, एक ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में और दूसरी बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में। वोइनिच मैन्युस्क्रिप्ट। क्या आप जानते हैं वोइनिच मैन्युस्क्रिप्ट को दुनिया की सबसे रहस्यमयी हस्तलिपि माना जाता है। इसकी खोज 1912 में इटली में हुई थी, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता इस हस्तलिपि की भाषा क्या है और लेखक कौन है। आप सोच रहे होंगे इस हस्तलिपि में ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है। तो मैं आपको बता दूं, इस हस्तलिपि में अलग अलग प्रकार की हर्बल पौधों के चित्र हैं जो इस धरती में नहीं पाए जाते हैं। यही नहीं, इस हस्तलिपि में खगोलीय, जैविक, ब्रह्मांड संबंधी विषयों से जुड़े अनेक चित्र हैं जो इसे एक कीमती धरोहर बनाते हैं। द लिबर लिंक्चर्स। लिबर लिंक्चर्स किताब में सिर्फ 1200 शब्द हैं और 230 पंक्तियां। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि ये शब्द किसी कागज में नहीं बल्कि लिनन में लिखे गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे आज ही सब्सक्राइब करें।